बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है सर्कल्स एंड एक्सरसाइज 13A है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाना है और मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी मैंने जो है व्हाट्सएप अपना चैनल क्रिएट किया है, तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू अपडेशन होगी, पोस्ट होगी, ठीक है। आप उस पर लाइक भी कर सकते हो और फर्दर जो है उस पर रिएक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और एक क्लिक पे आप बिल्कुल मेरे पास होगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7। ड्रा अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। अब एक हमने सर्कल ड्रा करना है जो जिसका डायमीटर होगा 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का हमने जो डायमीटर है उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट भी करना है ए और बी के साथ। टेक अ पॉइंट पी, फिर एक और पॉइंट ले लेना है हमने पी अदर देन ए एंड बी। ए और बी जो हमारे पास डायमीटर हमने पहले से रिप्रेजेंट किया होगा उससे अलग से आपने एक और पॉइंट ले लेना पी ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर ड्रा ए पी एंड पी बी, मेजर ए पी बी, सबको मैच कर देना, उनका एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सर्कल ड्रा करना है, तो सर्कल ड्रा करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपके पास रेडियस नहीं है ना तो आप सर्कल ड्रा नहीं कर सकते। डायामीटर में से आगे फर्दर काम करके आप रेडियस निकाल सकते हो। तो अब हमें पता है वी नो दैट डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। यानी कि दो रेडियस जब हमारे पास मिलते हैं तो एक डायामीटर बनता है। तो अब डायामीटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, डायामीटर है 8 सेंटीमीटर। अब आप इस डायामीटर में उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। आर की वैल्यू चाहिए यानी कि रेडियस की, तो ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ। इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 1 2, 2 4 8, तो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हमने सर्कल ड्रा करना है वो 4 सेंटीमीटर का करना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या हो। सर्कल बनाने के लिए एक तो कंपास होनी चाहिए और एक शार्प टिप की पेंसिल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो है वो लेंथ छोटी होनी चाहिए। जितनी लेंथ छोटी होगी उस हिसाब से हमारा जो सर्कल है वो अच्छा बनेगा। अगर आप बड़ी पेंसिल को इंसर्ट करते हो तो चांसेस हैं कि आपका कोई एक दो पॉइंट जो है वो हिल जाए, ठीक है, बनाते वक्त। ये हमारी जो टिप है वो इक्वल है। तो अब सिंपली क्या करोगे, हमने 4 सेंटीमीटर का करना है। तो 4 सेंटीमीटर आपने देखना है। एक टिप आपकी होनी चाहिए 0 पे और एक जो टिप है, जो पेंसिल की टिप है, वो होनी चाहिए आपकी 4 पे, ठीक है। और ये हमने जब रेडियस को सेट कर लेना है तो इसको आपने एक अच्छे तरीके से ना एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेना है कि ये क्या बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेती हूँ और जो बाकी काम है वो भी कर लेती हूँ, ठीक है। सर सबसे पहले तो हमने सर्कल ही ड्रा करना है ना, तो कोई भी आप पॉइंट इसका सेंटर सेट कर सकते हो कहीं भी। और आपने कोशिश करनी है कि आपका जो सर्कल है वो हिले ना और आपका जो सेंटर है वो भी एक रहे, ठीक है। मल्टीपल जो पॉइंट्स है ना सर्कल के वो ना हो, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर दूंगी जिस पॉइंट पे रख के हमने इसको बनाया। तो आप इसको खुद से नेम दे दो क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है कि आप इसका क्या नेम रखो। तो इसका नेम हम ओ ही रख लेते हैं, ठीक है। एक हमारा काम हो गया, ड्रा अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये वाला काम हो गया। अब लिखा हुआ है ड्रा अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल। अब हमने इस सर्कल का डायामीटर बताना है ए बी, यानी कि एक पॉइंट हो ए, एक दूसरी साइड पे हो बी, ठीक है। डायामीटर अब होते हैं 2 रेडियस। कोई दो पॉइंट्स ले लें। दो पॉइंट्स आपके ऐसे होने चाहिए जब हम उनको ड्रा करें तो दरमियान में जो ओ पॉइंट है वो भी इंसर्ट कर रहा हो, वो भी इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तब सिंपली क्या करो, यहाँ पे पॉइंट को आप टारगेट कर लो जो सेंटर में है, ठीक है। एक लाइन अब ड्रा कर दो जो कि सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होता है और सेंटर से गुजरता हुआ दूसरे पॉइंट तक चला जाता है सर्कल की, ठीक है। एक ही सर्कल है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर और सेंटर से हमने इसको गुजार दिया। तो हमारे पास जो है वो डायमीटर क्या बोला हुआ था उसने, ए एंड बी, ए एंड बी। तो मैं इनको नेम भी दे देती हूँ। टेक अ पॉइंट बी अदर देन ए बी। ए बी के अलावा आप कोई भी ना, कहीं भी ऊपर ले लो नीचे ले लो, कोई एक आपने पॉइंट पी ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर में नहीं, थोड़ा सा हट के हम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पी। अब हमने अब क्या करना है, ड्रा ए पी, ए और पी को भी अटैच करना है एंड पी बी और पी बी को भी अटैच कर लेना है। तो हम साथ में इसको अटैच भी कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है जो पॉइंट है वो पॉइंट के एग्जैक्टली वही आता हो, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम करते हैं ए पी के साथ भी।
तो ये हमने ड्रा कर लिया है, ठीक है, इतना काम ही हमने करना था। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर एंगल ए पी बी। इसका मतलब है ए पी बी का मतलब कि जो पी पे आपका एंगल आ रहा है अपने वो मेजर करना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं कि जो आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं, वो आपका होना चाहिए ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ये जो इंटरसेक्शन है ये वाला, आप ये वाला इंटरसेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, आप ये वाला इंटरसेक्शन कंसीडर करेंगे जहाँ पे 90 और ये जो 180 की लाइन है आपस में कट कर रही है, उस पॉइंट को कंसीडर करोगे, ठीक है। अब आपने रखना कैसे मैं आपको बता दूं, आप हरगिज ये नहीं करेंगे बी पे, क्योंकि हमने पी का फाइंड करना है, तो आप पी को ही बेस रखोगे। आपने एग्जैक्टली क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका होना चाहिए पी पे, और ये जो लाइन है ये आपकी होनी चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए बी पी ए पे, ठीक है। कोई भी इनमें फर्क ना आए और हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे अपना पॉइंट। तो देखा जाए एक हमारे पास आ गया ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पी ए के ऊपर ये वाली नीचे वाली लाइन। अब हम इस तरफ एंगल को देखना शुरू करेंगे, तो इस तरफ हमारे पास बी की तरफ जा रहा है एंगल 90 का, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखना भी है मेजर ए पी बी, तो आप सिंपली लिखोगे एस एंगल ए पी बी इज इक्वल 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपने ड्रा करना है जो कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। माइनर सेगमेंट, और फिर हमने एक सेगमेंट बनानी है जो कि छोटी होनी चाहिए, फॉर्म्ड विद पी क्यू, और दो पॉइंट जो पी क्यू है उसी से हमने माइनर सेगमेंट को बनाना है। एज द कोड ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, और जो कोड हमारे पास हम लगाएंगे वो होनी चाहिए 2.5 की। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल जो है वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली हमने क्या करना है 3.5 की जो है वो ओपन करनी है और उस पर एक सर्कल ड्रा कर देना है, एक टिप 0 पे, और एक टिप जो है वो जो पेंसिल की है वो हमारे पास 3 के बाद 5 पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं रेडियस को, तो एग्जैक्टली हमारे पास 3.5 से का आ गया, ठीक है। 3.5 का मतलब ये है कि 3 फुल और ये जो 5 आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, 3 फुल और ये जो 5 आपको ये छोटी सी लाइन नजर आ रही है ना, 1 2 3 4 एंड 5 पे आके जहाँ पे स्टॉप हो रहा है हम वो उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम ड्रा कर लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको होल्ड करना है। आप इसको यहाँ से होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट्स हिल सकते हैं, तो आपने यहाँ से होल्ड करके यहाँ पे कोई भी आपने सेंटर कंसीडर कर लेना है और इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो पेज होता है वो फट जाता है और फटने की वजह से हमारे पॉइंट्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट को खुद से नेम दिया क्योंकि ऊपर कोई मेंशन नहीं था, इसको आपने कर दिया ओ, ठीक है। और ये हमें पता है ये रेडियस इसका कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं उसको भी मेंशन कर देती हूँ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हमने पी क्यू के साथ एक सेगमेंट का एक कोड बनानी है, ठीक है। एक कोड हमने लगानी है पी क्यू ऑफ लेंथ 2.5, यानी कि 2.5 की आपकी लेंथ होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने ओपन करना है 2.5, एक टिप आपकी होनी चाहिए 0 पे, एक होनी चाहिए आपकी 2 और उसके ऊपर 5, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ सही से। आप कोशिश करेंगे आप नीचे रख के ही करें, ऐसे करती हूँ, नहीं तो नीचे जो है ना वो रख के सिंपल आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अब आपने करना क्या है, हमें 2.5 सेंटीमीटर की एक कोड चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली आप कहीं भी रख लोगे, ठीक है, कहीं भी आप रखोगे, आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इसको रख सकते हो जहाँ पे आपने अपना सेगमेंट शो करना है, अपनी कोड लगानी है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे इसको रख लेना है और आपने इस पे सर्कल नहीं लगाना, आपने सिंपल एक ऐसी आर्क लगानी है जो कि कट कर रही है किसको, सर्कल को, किसी एक पॉइंट पे। एक पॉइंट तो हमने खुद से मेंशन किया जो कि टिप पे था, उसको मैं पी का नेम दे देती हूँ, और एक जो हमारे पास आर्क के साथ आया था वो था क्यू, ठीक है। अब आप इनको सिंपली अटैच कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हमारा सेगमेंट है वो कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्या करो, स्केल के साथ इसको मेजर करके देख सकते हो कि वाकई ये 2.5 है। यस, तो अब आपने इसको सिंपली शेड दे देना है। शेड आप चाहो आप पेंसिल से दे दो या पेंसिल दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेंसिल से शेड दे रही हूँ। देखिए इतनी छोटी सी आर्क है, ये कुछ बड़ी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
यानी कि क्वेश्चन में जैसे उन्होंने दिया होगा हमने उसी तरीके से इसको जो है वो दिखना है, ठीक है। लेट करें अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का कहा होता तो हम 5 सेंटीमीटर का ही ओपन करके इसको लगा लेते और फिर उसको अटैच करते तो वो भी हमारे पास एक आ जाती सेगमेंट, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे ना सिंपल लिख सकते हैं कि पी क्यू इज द ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप इसका आंसर लिख सकते हो।